Paper number 7, Title Inorganic Chemistry 2, Module number 3, Crystal Field Theory 3. Learning Outcome, Introduction to Tetrahedral Ligand Field, Third Tetrahedral Complex, 3.1 Splitting in Tetrahedral Ligand Field, 3.2 Tetrahedral versus Octahedral Crystal Fields. Fourth, Factor Influence in the Crystal Field Splitting Parameters, Structure of Spinels, Summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to know the splitting pattern of the orbital in tetrahedral fields. Learn to calculate the value of CFSE for tetrahedral fields. Analyze the difference between octahedral and tetrahedral field. Understand the structure of spinels. तो ये मॉड्यूल स्टडी करने के बाद आप क्या सीखेंगे? टेट्राहेड्रल फील्ड में जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैटर्न है वो सीखेंगे. तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो CFSE का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे. फिर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में डिफरेंस क्या है वो एनालाइज करेंगे और स्पिनर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे. इंट्रोडक्शन टू टेट्राहेड्रल लिगैंड फील्ड्स. तो टेट्राहेड्रल लिगैंड फील्ड का इंट्रोडक्शन. Effect produced on application of ligand field. So the three metal ions have been greatly concerned to octahedral fields as our orientation of orbitals and ligand in octahedral structures can be easily visualized. तो यहाँ पे लिगैंड फील्ड का एप्लीकेशन पे जो इफेक्ट जब प्रोड्यूस होता है फ्री मेटल आयन में वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बहुत ही कंसर्न करता है क्योंकि ऑर्बिटल ओरिएंटेशन और लिगैंड जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में वो आसानी से विजुलाइज कर सकता है. टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व्ड बाय द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो आसानी से ऑब्जर्व होता है. ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिगैंड एज फॉर a tetrahedral field ligand are situated opposite to each other, that is at opposite corner of the cube. तो कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री अलग रहता है काफ़ी अलग अलग लिगैंड के लिए. टेट्राहेड्रल फील्ड लिगैंड जो सिचुएटेड रहता है ऑपोजिट रहता है एक दूसरे से, मतलब दैट इज़ वो क्यूब से ऑपोजिट कॉर्नर में रहता है. Therefore the orbital directed in between the ligand octahedral orientation are directed towards the ligand in the tetrahedral orientation और vice versa. तो इसका ऑर्बिटल जो है वो लिगैंड के बीच में रहता है ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन में और वो डायरेक्ट होता है लिगैंड की तरफ टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन और वाइस वर्सा. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स splitting in tetrahedral ligand field. In the case of tetrahedral complex, the situation is quite different from the octahedral complex, since now in this case the approach of the ligand is in between the axis instead of along the axis as we in the case of the octahedral complex. तो टेट्राहेड्रल लिगैंड फील्ड का स्प्लिटिंग में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में यहाँ पे अलग रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से. तो यहाँ पर लिगैंड अप्रोच करता है और एक्सिस के बीच में रहता है जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के octahedral complex के केस में consider tetrahedral complex placed inside the cubes with the metal ion at the center and ligand occupying 4 alternate corners of the cube. Thus rest 4 corners of the cube are empty. तो यहाँ पे कंसिडर करो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो उसको क्यूब में रखा है, मेटल आयन सेंटर में है और क्यूब के चारों कॉर्नर में 4 अलग अलग लिगैंड ऑक्यूपाई किया है. बाकी का क्यूब का जो 4 कॉर्नर जो है वो एम्प्टी है, खाली है. इन दिस सिचुएशंस the orientation of 2 EG sets of orbital is towards the center of the face of the cube. इस सिचुएशन में जो EG का 2 सेट ऑर्बिटल जो है वो क्यूब के फेस के सेंटर में है and the 3 T2 जो ऑर्बिटल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. और 3 T2 जो ऑर्बिटल जो है वो क्यूब के सेंटर पर है. Hence the angle of metal ligand in EG orbital is 1/2 of the tetrahedral angle, that is 109 degree to 28 inch upon 2 is
इक्वल टू 54 डिग्री अपॉन 44 इंच। तो लिगैंड और मेटल ये दोनों का एंगल जो है ईजी ऑर्बिटल में वो टेट्रा एंगल से हाफ है। तो 109 डिग्री 28 इंच डिवाइड होता है 2 से, तो 54 डिग्री 44 इंच रहता है। On the other hand, the angle between the T2G orbital metal and ligand is 1/3 of the tetrahedral angle, that is 109 degree 20 inch divided by 3, 35 degree 16 इंच। दूसरे हाथ में जो एंगल रहता है T2G ऑर्बिटल के बीच में मेटल और लिगैंड जो है टेट्राहेड्रल एंगल का 1/3 है, तो 109 डिग्री 28 इंच को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 35 डिग्री 16 इंच रहता है। दिस इज बिकॉज the T2G orbitals are closer to the direction of approach of ligand than the EG orbitals। ये क्यों होता है? क्योंकि T2G ऑर्बिटल जो रहता है क्लोज रहता है लिगैंड के अप्रोच से कंपेयर टू EG ऑर्बिटल से, हेंस रिजल्ट इन हाई एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल देन EG ऑर्बिटल। तो इसीलिए T2G ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा रहता है EG ऑर्बिटल से। Also, the crystal field is much weaker for tetrahedral complex as compared to octahedral complex। तो क्रिस्टल फील्ड में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा कमज़ोर है कंपेयर टू octahedral कॉम्प्लेक्स से। Thus, the value of CFT energy for tetrahedral complex is nearly about 4.9 times to that of octahedral complex। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFT एनर्जी का वैल्यू जो है 4.9 times है compared to octahedral complex है। This is depicted in a diagram depicted in figure 2। Isolate the atoms or ions। टेट्राहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग दिखा रहे कि EG जिसमें दो ऑर्बिटल है dx² y² dz², वो नीचे का एनर्जी है, और T2G का ऑर्बिटल में dx² dxz dyz ऊपर का ऑर्बिटल है। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल फील्ड का जो स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगा 4.9 डेल्टा 0 रहेगा, और टेट्राहेड्रल फील्ड का स्प्लिटिंग डेल्टा T रहेगा। टेट्राहेड्रल वर्सेस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड वर्सेस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के बीच में क्या फ़र्क है? Since number of the ligand in the case of tetrahedral complex is 2 less as compared to the octahedral one, the splitting parameter of formula is also less। नंबर ऑफ लिगैंड जो रहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइम कम रहता है ऑक्टाहेड्रल से, तो जो पहले वाला जो स्प्लिटिंग पैरामीटर बहुत ही कम रहता है। The ligand field is roughly 2/3 and the octave of the octahedral field। जो ligand field रहता है octahedral field से 2/3 टाइम रहता है। The direction or approach of in tetrahedral complex does not coincide with the d orbitals। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का तरफ जो डायरेक्शन जो है वो d ऑर्बिटल के साथ कोइंसाइड नहीं होता। दिस रिजल्ट द फील्ड बाई 2/3, इसकी वजह से जो फील्ड होता है वो रिड्यूस होता है 2/3 से। Therefore, delta t is roughly 2/3 multiplied 2/3 is equal to 4.9 of delta 0। इसे डेल्टा t जो है उसका वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू 4.9 रहता है डेल्टा 0 का, where delta t is the splitting parameter of the tetrahedral complex, जहाँ पे tetrahedral complex जो है डेल्टा t का splitting parameter है। Given below are two cobalt complex, one in octahedral and other in the tetrahedral complex। यहाँ पे दो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे 6 लिगैंड है, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्योंकि यहाँ पे 4 लिगैंड है। It can be seen that the difference in the splitting parameter for both the complex is quite large। इन दोनों का फ़र्क देख के हम जान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग पैरामीटर है वो उसमें कितना डिफरेंस है। तो कोबाल्ट NH3 6 2+ मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, उसका वैल्यू क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, स्प्लिटिंग वैल्यू क्या है, 102 1,02,000 per centimeter डेल्टा 0।
यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है कोबाय एनर्जी 4 2 + 5900 पर सेंटीमीटर डेल्टा टी। Crystal field splitting diagram for octahedral left hand side and tetrahedral right hand side field splitting refers to a common barycenter. The crystal field splitting diagram octahedral field लेफ्ट हैंड साइड में और टेट्राहेड्रल राइट हैंड साइड फील्ड में स्प्लिटिंग जो है वो रिफर करता है कॉमन बैरी सेंटर को। तो डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स वाई टी टू जी ई जी का डी एक्स स्क्वायर वाई का डी जेड स्क्वायर दोनों के बीच में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। फिर टेट्राहेड्रल में ई जी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और टी टू जी में डी वाई जेड डी एक्स जेड और डी एक्स वाई है। तो स्प्लिटिंग जो रहेगा डेल्टा टेट इज इक्वल टू 4.9 delta oct. Also in the case of tetrahedral complex, all the complex form are high spin in nature irrespective of the splitting parameter because the value of delta t is small to such an extent that it is always less than the value of pairing energy. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में सभी कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन ही रहेगा नेचर में, क्योंकि कोई भी स्प्लिटिंग पैरामीटर हो, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू इतना कम है पेयरिंग एनर्जी से। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स होने तो हमेशा हाई स्पिन रहेगा, क्योंकि जो डेल्टा टी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी जो है टेट्राहेड्रल का वो हमेशा ज़्यादा कम रहता है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहता है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर होना मुश्किल है लो ऑर्बिटल में, इसलिए वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। Smaller value is not enough to stabilize unpaired electron in the higher energy T2G orbital when there are holes in EG orbital. तो यहाँ पे छोटा वैल्यू जो है काफ़ी नहीं है स्टेबलाइज करने के लिए जब हायर एनर्जी T2G ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है और EG ऑर्बिटल में होल्स रहते हैं एंड हेंस tetrahedral always weak field and therefore all the complex are high spin. तो इसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, किसके प्रेजेंस में? वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग if a very strong field ligand is present the square planar geometry will be favored. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा टेट्राहेड्रल में तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फेवर करेगा, ना कि टेट्राहेड्रल को। तो टेट्राहेड्रल जो है वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में होता है। और अगर इनकेस टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा तो वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। Ligand phase stabilization energy as a delta oct for high spin octahedral system for tetrahedral system। तो ligand phase stabilization energy जो है जहाँ पे डेल्टा ऑक्ट जो है फंक्शन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए octahedral सिस्टम में एंड फॉर टेट्राहेड्रल सिस्टम्स और टेट्राहेड्रल सिस्टम में जहाँ टेलर फॉर D4 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन हैव बीन इग्नोर्ड। तो यहाँ पे D4 D9 को कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर किया है। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला कलर जो है वो टेट्राहेड्रल है और जो पिंक वाला है वो ऑक्टाहेड्रल है हाई स्पिन।
टेट्राहेड्रल तो हाई स्पिन ही दिखाएगा, ऑक्टाहेड्रल ही है जो हाई स्पिन और लो स्पिन दिखाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, the CFSE value in the case of tetrahedral complex can be calculated by using the relation. तो CFSE value जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में उसको कैलकुलेट करेंगे। CFSE टेट्राहेड्रल, इसका वैल्यू है -0.6x + 0.4y delta t plus np, where x and y represent number of electron in the lower Eg and upper T2G level, and n is the number of electron pair present in the both levels. x y जो है number of electron को represent करता है, जो lower Eg ऑर्बिटल में x रहेगा और upper T2G लेवल में y रहेगा। n is number of electron pair present in both the levels. n जो है number of electron है जो present रहता है, मतलब electron pair रहता है जो present रहता है दोनों level में। Given below is the CFSE for tetrahedral complex in D1 D10 configuration. तो CFSE जो है tetrahedral complex में D1 D10 configuration जो है value are calculated using the above given formula. तो ऊपर का जो formula है उसके हिसाब से value calculate किया है CFSE for various D configuration. तो अलग अलग D configuration के लिए CFSE value क्या है? Configuration D1 high spin, तो EG1 T2G 0, तो -0.6 multiplied by 1 is -0.6 delta T. D2 में EG2 T2G 0, तो -1.2 delta T. D3 में EG2 और हाई स्पिन है तो ऊपर का है एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो T2G 1, सो यहाँ पे -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, सो -1.2 प्लस 0.4 कितना होता है, -0.8 डेल्टा टी। D4 में EG2 T2G2, तो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -0.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1.2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 is 0.8, -1.2 plus 0.8 is -0.4 delta T. D5 D5 EG2 T2G3, तो यहाँ पे -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -1.2 होता है और प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1.2 होता है, तो D5 में 0 होता है। फिर D6 कॉन्फ़िगरेशन में EG3 T2G3, अभी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भर गया, तो अभी जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो EG में चला जाएगा, तो इधर पेयरिंग हो जाएगा, सो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 is -1.8 प्लस 0.4 multiplied by 3 is plus 1.2, to minus 1.8 minus 1.8 प्लस 1.2 कितना होता है, -0.6 डेल्टा टी। EG4 T2G3 यहाँ पे -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस
हाँ D6 में -0.6 डेल्टा T प्लस 1p रहेगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रहा है इसीलिए, तो 1p रहेगा। यहाँ पे EG4 T2G3, तो यहाँ पे दो पेयरिंग हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -0.6 कितना होता है -2.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1.2 -2.4 प्लस 1.2 इज -1.2 प्लस डेल्टा T। तो यहाँ पे -1.2 डेल्टा T प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी होता है D8 EG4 T2G4। सो यहाँ पे -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 -2.4 होता है प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 1.6 -2.4 प्लस 1.6 इज इक्वल टू -2.4 प्लस 1.6 कितना होता है -0.8 डेल्टा T प्लस 3p फॉर्म होता है D9 EG4 T2G5। तो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 -2.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 is 2.0 -2.4 प्लस 2.0 is -0.4 डेल्टा T प्लस 5p फॉर्म होता है। फिर D10 में EG4 T2G6 इज इक्वल टू 0.0 प्लस 6p -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है -2.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है +2.4 -2.4 प्लस 2.4 कितना होता है 0 डेल्टा T प्लस 6p।